अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बुशरास कोचिंग। और जैसे कि आप जानते हैं हम लोग कैलकुलस थॉमस पढ़ रहे हैं, थॉमस कैलकुलस पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग 11.3 कल कर चुके थे और आज हम लोग करेंगे 11.4 जो कि हमारे पास है कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है ना। अब कंपैरिजन टेस्ट नाम से ही पता चलता है कि भाई यहाँ पर कुछ तो काम है कंपैरिजन का। कंपैरिजन का मतलब क्या है, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं पहले लिख देती हूँ कंपैरिजन टेस्ट। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हमें किसी न किसी चीज़ की दूसरी चीज़ के साथ कंपैरिजन करनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ए है जिसकी हम लोग कंपेयर कर रहे हैं बी से। ठीक है ना। तो इन दोनों को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो ए और बी हमें दिया गया है, बट हमें यहाँ पर टेस्ट में नहीं दिया गया होगा। ठीक है ना। वो हमें ख़ुद बनाना पड़ेगा। तो आगे मैं आपको बताती हूँ कि उसे हम लोग किस तरह बनाएंगे और किस तरह कन्वर्ज डाइवर्ज करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी ना डेफिनेशन लिखी हुई है। ये थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन की बुक है और यही यूज़ होती है बीएस मैथ्स में और जो मैथ्स के स्टूडेंट्स होते हैं, और काफ़ी सारी जगह ये यूज़ होती है। लेकिन ये जो डेफिनेशन है ये हर जगह सेम ही होती है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। बस कहीं पर इन्होंने जो हम लोग कंपैरिजन के लिए चीज़ बनाते हैं उसको इन्होंने नाम चेंज दिया होता है। ठीक है ना। फिर मैं आपको आगे जाके बताती हूँ कि वो क्या है। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। यहाँ पर है कि द कंपैरिजन टेस्ट लेट समेशन ए एन बी अ सीरीज़ विद नो नेगेटिव टर्म्स। तो इससे हमें पता चल गया कि हाँ ये जो सीरीज़ है ये हमारे पास पॉजिटिव टर्म्स में होगी। ठीक है। एक तो ये बात हो गई। अब यहाँ पर हमें दो कंडीशंस दी गई है ए और बी। तो हमें पता है कि कंडीशन हमें किस चीज़ के लिए गिवन होती है, एक कन्वर्ज के लिए गिवन होती है, एक डाइवर्ज के लिए गिवन होती है। तो अब यहाँ पर हम लोग रीड करते हैं कि क्या लिखा है। कहते हैं समेशन ए एन कन्वर्ज इफ़ देयर इज़ अ कन्वर्ज सीरीज़ समेशन सी एन विद ए एन लेस देन इक्वल टू सी एन फॉर ऑल एन ग्रेटर टू कैपिटल एन फॉर सम इंटीजर एन। ये जो कैपिटल है नहीं हमारे पास इंटीजर है। ठीक है। अब हमारे पास दूसरी कंडीशन है समेशन ए एन डाइवर्ज इफ देयर इज़ अ डाइवर्जेंट सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स दैट इज समेशन डी एन विद ए एन ग्रेटर इक्वल टू डी एन फॉर ऑल एन सम इंटीजर एन। ठीक है। तो ये तो हमारे पास रिटन डेफिनेशन हो गई। इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है ना। इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ। कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हमें हमारे पास एक सीरीज़ है, इसको मैं तो कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक सीरीज़ है जो कि है ए एन समेशन। तो अब ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। जैसे कि हम लोग पिछली सीरीज़ हमने बहुत सारी सॉल्व की हुई हैं तो उससे हमें पता चल सकता है कि किस तरह सीरीज़ आ सकती है। तो कहते हैं इस सीरीज़ को आप एक ऐसी सीरीज़ के साथ कंपेयर करें जो कि हम खुद बनाएंगे इस सीरीज़ को देख के। तो जो सीरीज़ हम बनाएंगे उसको इन्होंने दिया हुआ है समेशन सी एन। ठीक है ना। तो ये बात हो गई, पहली बात हो गई। ठीक है ना। अब दूसरी बात क्या है इसमें कि ये कन्वर्ज कब करेगा। ये कन्वर्ज तब करेगा जब ये सीरीज़ हमारे पास बड़ी होगी और ये सीरीज़ छोटी होगी। और इससे हम लोग चेक किस तरह करते हैं, उसे हम लोग जो लिमिट्स होती हैं उसमें लगा के चेक करते हैं कि ये बड़ी है या ये बड़ी है। ठीक है ना। तो उसके लिए हमारे पास ग्रेटर और इक्वल का निशान है। ठीक है। तो अब क्या है, ये एक बात हो गई। सही है कि हमारे पास एक सीरीज़ है जिसके लिए हमने एक सीरीज़ सपोज़ की है। ठीक है ना। ये सीरीज़ हम खुद बनाएंगे और कैसे बनाएंगे इसको देख के बनाएंगे। ठीक है। तो ये एक बात हो गई, कन्वर्ज हो गया। यहाँ पर मैं कन्वर्ज लिख देती हूँ, कन्वर्ज। अब दूसरी बात क्या है, कहते हैं यही दो सीरीज़ जो हमने एक तो हमारे पास गिवन है और दूसरी हमने ख़ुद कंपैरिजन के लिए बनाई है। अगर ये हमारे पास ये वाली सीरीज़ हमारे पास लेस देन हुई इससे, अगर ये बड़ी हुई और ये वाली सीरीज़ छोटी हुई तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास डाइवर्ज हो जाएगा। ठीक है ना। बहुत आसान टेस्ट है ये। सही है। और ये काफ़ी जगह पे यूज़ होता है। आगे जाके हम लोग जितनी भी एक्सरसाइजेज सॉल्व करेंगे उसमें कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो वो हम लोग कंपैरिजन टेस्ट से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम्स। ठीक है ना। तो ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जो कि हमारे टेस्ट में जो कि हमारे एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा आता है। और इसकी याद रखिएगा, इसकी जो डेफिनेशन है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा पेपर्स के लिए। यहाँ पे मैंने इम्पॉर्टेंट लिख दिया है।
इसको पेपर्स के लिए याद रखिए, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में बहुत ही ज़्यादा आता है कि डिफ़ाइन द कंपैरिजन टेस्ट। तो उसमें हमें क्या करना होता है, उसमें हमें ये पूरी डेफिनेशन लिखनी पड़ती है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया द कंपैरिजन टेस्ट। अब हम लोग अपना दूसरा टेस्ट करेंगे जो कि है हमारा लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले मैं आपको कंपैरिजन टेस्ट की एक एग्जांपल बता देती हूँ जो कि बुक में ही मौजूद है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन है हमारा समेशन n गोज़ टू 1, सही है, 5 और 5n-1, ठीक है। तो देखिए अब ये हमारे पास गिवन क्वेश्चन है यानी गिवन सीरीज़ है। अब इसके लिए हम लोग कंपैरिजन में एक सीरीज़ बनाएंगे, वो भी इसको देख के, ठीक है ना। तो हम लोग को इसको ध्यान में देख के इसी के पावर से जो इसमें सबसे हाईएस्ट पावर है वो लेकर एक सीरीज़ बनानी है जिसको हम लोग कंपेयर करेंगे। तो अगर आप देखें यहाँ पर हमारे पास 5 है और नीचे है डिवीज़न में 5n-1। तो अगर हम लोग इसको डिवाइड करें 5 से तो हमारे पास 5 कॉमन ले लें, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये 5 कॉमन लेंगे तो ये 5 और ये 5 कट जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, इधर n आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा -1/5, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ऐसे आ गया। तो अब देखिए ये इसमें जो पावर है अब वो थोड़ी वाज़े हो गई है, जो n है, ठीक है ना। और इसमें हमारे पास क्या है, अब ये सीरीज़ थोड़ी सी इससे हम लोग इसको देख के बना सकते हैं दूसरी सीरीज़। और ये बात नहीं है, अगर आप चाहें तो आप इसको देखें सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते, आप ऐसे ही देख लें। यहाँ पर सबसे बड़ी पावर क्या है, n है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लेंगे, अपने जो कंपैरिजन की सीरीज़ है उसमें n लेंगे। तो हमारे पास क्या है 1/n हम लोग इसमें ले सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके कंपैरिजन में जो सीरीज़ बनाएंगे वो हम लोग क्या लेते हैं, वो ले लेंगे 1/n। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो हमारे पास जो Cn है, जो हम लोग ख़ुद सपोज़ करते हैं, वो हम लोग क्या ले लेंगे, समेशन n1, तो 1-1/n ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी सपोज़ वाली है जो हम लोग ख़ुद सपोज़ करते हैं सीरीज़, और ये हमारे पास गिवन सीरीज़ हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग इन दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर किस तरह करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, ये क्या है, समेशन n गोज़ टू 1 और यहाँ पर है 1n-1/5 और फिर है 1n, इधर भी समेशन लगेगा, सही है। अब यहाँ पर जो लिमिट है, ये जो लिमिट है कन्वर्ज और डाइवर्ज की, इसे हम लोग किस तरह लगाएंगे, इसे हम लोग इन दोनों में लिमिट पुट करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि कौन सी सीरीज़ बड़ी है और कौन सी सीरीज़ छोटी है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर 1/n हमने पिछले भी देखा था कि हमारे पास हार्मोनिक सीरीज़ होती है, ठीक है ना, वो डाइवर्ज करती है, ऑलवेज डाइवर्ज। तो देखें अगर हम लोग 1/n को इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं तो ये हमारे पास डाइवर्ज करता है। बट अब यहाँ पर आगे है कि कौन सी सीरीज़ बड़ी है। तो अगर हम लोग इसमें वैल्यूज़ पुट करें ना, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें रफ़ में इसमें वैल्यूज़ पुट करें, n अगर हम लोग इसको 5n-1 ही लिखें और यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करना शुरू करें 1 से, तो 5 1 ज़ा 5 और ये हो गया 4, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास 4 हो गया। फिर अगर हम लोग दूसरी वैल्यू इसमें पुट करें 2, तो 5 10 ज़ा 5 2 10 हो गया, 10-1, तो यहाँ पर हमारे पास 9 हो गया, ठीक है। अगर एक और वैल्यू भी हम लोग पुट करें 3, तो 5 3 ज़ा 15 -1, तो हमारे पास क्या आता है 14 आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास सीरीज़ हो गई। इसको आगे भी कंटिन्यू हम लोग 2-3 वैल्यूज़ पुट करके आगे देख सकते हैं कि सीरीज़ में क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग दूसरी सीरीज़ ले लेते हैं, समेशन भी लगा लेते हैं, चले रफ़ है लेकिन खैर है, चले। अब हम लोग दूसरी सीरीज़ लेते हैं तो वो हमारे पास है 1/n। अगर इसमें हम लोग पुट करना शुरू करें तो ये हमारे पास है 1, ठीक है ना। 1 पुट करेंगे फिर क्या होगा 1/2, फिर 1/3, फिर 1/4। तो अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास सीरीज़ बड़ी है वो हमारे पास ये वाली बड़ी है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इसमें एक ग्रेटर का निशान लगा देंगे। तो अब क्या है हमारे पास डाइवर्ज, तो ये हमारे पास सॉरी ये वाली सीरीज़ हमारे पास जो है ये बड़ी है, ठीक है ना, और ये वाली हमारे पास सीरीज़ क्या है, ये छोटी है। तो यहाँ पर हमने कन्वर्ज और डाइवर्ज में क्या लिखा था कि अगर हमारे पास an बड़ी होगी, ठीक है ना, तो हम लोग कन्वर्ज करेंगे, अगर छोटी हुई तो डाइवर्ज करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर हो गया कि देखें ये वाली सीरीज़ जो है ये हमारे पास छोटी है, द गिवन सीरीज़, एंड जो हमने जो कंपेरिजन के लिए सीरीज़ बनाई थी वो बड़ी
छोटी है, और जो बड़ी सीरीज़ है वो क्या है, वो डाइवर्ज करती है। 1/n क्या होता है, हार्मोनिक सीरीज़ होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि समेशन n इज इक्वल्स टू 1/n इज हार्मोनिक सीरीज which is always diverges, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट क्या हुई कि जो हमने कंपैरिजन के लिए सीरीज़ ली थी वो क्या है, वो हार्मोनिक सीरीज़ है जो कि हमेशा डाइवर्ज करती है। तो हमारे पास जो गिवन सीरीज़ हुई ये वाली, ये भी डाइवर्ज करती है, क्योंकि ये डाइवर्ज करती है इसीलिए, और ये हमारे पास बड़ी है और ये हमारे पास छोटी है, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, ये डाइवर्ज करता है। तो जो हमारे पास गिवन एग्जाम्पल थी, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिख दूँ, ठीक है ना। तो जो एग्जाम्पल है ये हमारे पास डाइवर्ज करता है। अगर अभी आपको थोड़ा सा समझ ना आ रहा हो तो खैर है, कोई बात नहीं है, हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें आपको समझ आ जाएगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी है बट ये बहुत आसान टेस्ट है, और ये मैं फिर से बता दूँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से। ये हमेशा पेपर में आता है, शॉर्ट में इसकी हमेशा डेफिनेशन आती है और लॉन्ग में हमेशा इस पर क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास है कंपैरिजन टेस्ट। अब हम लोग लेंगे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। तो देखिए इतनी ज़्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं है यहाँ पर, वो हमारे पास कंपैरिजन टेस्ट था, ठीक है, उसमें हम लोग कंपैरिजन कर रहे थे। अब यहाँ पर बस एक वर्ड जो है वो एक्स्ट्रा आ गया है, वो है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। तो अब लिमिट की बात आ गई तो जाहिर बात है अब हमारे पास लिमिट्स होंगी इसमें, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है सपोज दैट an इज़ ग्रेटर then 0 and bn is greater than 0 for all n is greater and equal than 0 integers, ठीक है ना। यहाँ पर कहते हैं 1, 2 and 3। अब यहाँ पर 3 कंडीशंस है हमारे पास, पिछली में हमारे पास 2 कंडीशंस थी बट अब यहाँ पर 3 कंडीशंस है। रीड करते हैं वो कंडीशंस क्या हैं। कहते हैं इफ़ लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी an डिवाइडेड बाई bn इक्वल टू c इज़ ग्रेटर देन 0। तो अब भी पूरा पढ़ते हैं फिर समझाती हूँ। देन समीशन an एंड bn बोथ कन्वर्ज और बोथ डाइवर्ज, ठीक है। फिर सेकंड में कहते हैं इफ़ लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी an डिवाइडेड बाई bn इज इक्वल टू 0 देन समीशन bn कन्वर्ज देन an कन्वर्ज। इफ़ लिमिट n goes to infinity and bn is equal to infinity then summation bn diverge and then an diverge, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या बोला गया है, कहते हैं ये बिल्कुल ये बिल्कुल कंपैरिजन टेस्ट की तरह है, जैसे हमने कंपेयर किया, यहाँ पर हमने एक सीरीज़ खुद से बनाई, तो यहाँ पर भी हमें वैसे ही करना है, एक सीरीज़ खुद से बनानी है, ठीक है ना। बट यहाँ पर हमने कंपेयर किया था, वहाँ पर हम उन दोनों सीरीज़ को डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर an बाई bn, अब देखिए यहाँ पर इन्होंने हमें cn दी थी, cn बोला था, अब यहाँ पर उसे bn बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, इसे हम bn भी बोल सकते हैं और cn भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें क्या बोलते हैं कि जो हम लोग सपोज करेंगे सीरीज़ को, तो उसे हम लोग अपनी सीरीज़ से डिवाइड करेंगे, और अगर हमारे पास कोई आंसर आ गया जो कि हमारे पास 0 से ग्रेटर है, तो क्या होगा, हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। वो 2 पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं कि a एंड bn या तो कन्वर्ज कर सकता है और या तो डाइवर्ज कर सकता है, ठीक है ना। तो ये तो हमारे पास एक हो गया कि 2 पॉसिबिलिटीज़ आ गई। अब बिल्कुल कन्वर्ज और बिल्कुल डाइवर्ज कब होगा, कहते हैं कि a एंड bn जब डिवाइड हो और इससे हमारे पास 0 आ जाए, तो इसका मतलब है कि bn हमारे पास कन्वर्ज करता है, और अगर हमारे पास bn कन्वर्ज करता है तो मतलब कि a एंड b कन्वर्ज करता है, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं कि यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 1 में कहते हैं कि जो लिमिट है हमारे पास an और bn। अब an कौन सी सीरीज़ है और bn कौन सी सीरीज़ है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। an हमारे पास गिवन सीरीज़ है, ठीक है ना, गिवन सीरीज़, एंड bn क्या है, हमारी सपोज वाली सीरीज़ है, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग ने इन दोनों को डिवाइड किया हुआ है यहाँ पर, वहाँ पर हम लोग सिंपल उसको सिर्फ ना उसमें वैल्यूज़ पुट करते थे, उसमें ग्रेटर और लोअर को देखते थे कि कौन सी सीरीज़ बड़ी है और कौन सी सीरीज़ छोटी है। बट यहाँ पर हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम दोनों इन दोनों को डिवाइड करेंगे सीरीज़ को, और अगर हमारे पास आउटपुट में कोई वैल्यू आ गई, कोई भी वैल्यू आ गई, सी इज़ एनी वैल्यू, ठीक है ना, तो क्या होगा, हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं, 2 पॉसिबिलिटीज़
ठीक है ना। बस यहाँ पर मैंने लिख दिया, दो पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं कि या तो वो कन्वर्ज करेगी और या तो डाइवर्ज करेगी, ठीक है ना। कन्वर्ज और डाइवर्ज, सही है। ये हमारे पास एक पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है कि अगर लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी an डिवाइडेड बाई bn, इसमें हमारे पास ज़ीरो आ गया, ठीक है ना। इन दोनों को डिवाइड करके अगर हमारे पास ज़ीरो आता है तो हमारे पास ये कन्वर्ज करेगा, ठीक है ना। ओके, अब हमारे पास थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी an डिवाइड बाई bn, अगर ये हमारे पास आ गया इन्फिनिटी तो ये क्या होगा हमारे पास, ये डाइवर्ज हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और देखें यहाँ पर एक और बात भी है, सेकंड वाले में a n b n से अगर ज़ीरो आता है तो हमारे पास जो समेशन बी एन हमने जो बनाई है वो हमारे पास कन्वर्ज कर जाएगी, ठीक है ना। और जब बी एन कन्वर्ज करेगी तो मतलब कि ए एन भी कन्वर्ज करेगी, और दोनों कन्वर्ज करेगी तो मतलब कि हमारे पास जो हमारी सीरीज़ है वो कन्वर्ज कर जाएगी। और अगर हमारे पास सिंपली इन्फिनिटी आएगी तो डाइवर्ज करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर बस ये कुछ थोड़े बहुत रूल्स थे, इन रूल्स को याद रखें। और जो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है ये भी हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे पास लॉन्ग में आता है और हमें उसमें बाकायदा बताया गया होता है कि सॉल्व बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। तो इस वजह से इसकी भी डेफिनेशन को याद रखिएगा। देखिए मैंने इधर इंपॉर्टेंट लिख दिया, इसकी भी डेफिनेशन को याद रखिएगा। शॉर्ट में आती हैं, हमेशा आती हैं और ये आती रहेंगी। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों टेस्ट्स पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पर हमारी 11.4 में, जिससे आपको थोड़ा सा और भी ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब हमने 11.4 जो है इसमें फ़र्स्ट क्वेश्चन ले लिया है। अब हम लोग इसको लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम लोग अपनी सीरीज़ लिख देते हैं सॉल्यूशन में, जो कि हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट n प्लस 3 अंडर रूट n, ठीक है ना। अब देखिए इसी सीरीज़ को, जिससे मैंने आपको बताया था कि कंपैरिजन टेस्ट की तरह, इसी सीरीज़ को देख के हमें एक बी एन सीरीज़ बनानी है। तो वो बी एन सीरीज़ हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं। बी एन मैंने ऊपर लिख दिया है, अब यहाँ पर मैं सीरीज़ को लिख देती हूँ, ठीक है ना, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि कौन सी सीरीज़ है। तो अगर आप देखिए तो यहाँ पर सबसे बड़ी पावर कौन सी है, अंडर रूट n। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसी सीरीज़ बनाएंगे कि इसमें सबसे बड़ी पावर ये रहे, ठीक है। तो अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 1 बाई अंडर रूट n, ठीक है ना। हाँ, ये बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो अब हमने क्या कर दिया, इसके लिए एक का सीरीज़ बना दी जो कि हमारे पास ये है। अब हम लोग इसको लिमिट कंपैरिजन टेस्ट यानी ए एन डिवाइडेड बाय बी एन से करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या थी, लिमिट भी थी, हाँ, लिमिट एन गोज़ टू, यहाँ पर हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो अब हमने लिमिट कर दी, यहाँ पर हमने अपना मेथड लिख लिया। अब हम लोग इसमें पुट करते हैं अपनी दोनों सीरीज़ को, इसको और इसको, ठीक है ना। तो वो हमारे पास क्या आएगी, लिमिट एन गोज़ टू इन्फिनिटी, ये है 1 बाय 2 n अंडर रूट प्लस 3 n अंडर रूट, फिर डिवाइड करेंगे और ये वाली सीरीज़ लिखेंगे 1 डिवाइड बाई अंडर रूट n। तो ये हमारे पास ऊपर चल जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी n, और यहाँ पर आ जाएगा 2n प्लस 3n। तो अगर अब आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास अंडर रूट n आ रहा है सब में, तो हम लोग इसमें अंडर रूट n को कॉमन ले सकते हैं और थोड़ा सी कटिंग कर सकते हैं। तो यहीं पर, यहाँ पर कटिंग करती हूँ मैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा, लिमिट के बाद देखिए ये और ये कट गए तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, n की पावर आ जाएगी हमारे पास, n होगा, जब उधर 3 कट जाएगा 2 आएगा, तो यहाँ पर आ गया -1/6, ठीक है ना। तो n की पावर क्या आ जाएगी, -1/6। अब अगर हम लोग इसमें लिमिट पुट करें अपनी, तो अब देखें हमारे पास क्या आएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो लिमिट है हमारे पास, पहले इसको अलग अलग कर देते हैं, 1/2 कर देते हैं, प्लस इसको कर देते हैं 1n माइनस 1/6, ठीक है। तो हमारे पास देखिए आंसर 1/2 आ गया। तो अब देखें इसमें हम लोग हमारे पास जो पिछले देखिए यहाँ पर क्या थे, 2 रूल्स थे कि अगर ज़ीरो आएगा तो कन्वर्ज करेगा, अगर इन्फिनिटी आएगा तो डाइवर्ज करेगा।
बट अगर हमारे पास कोई दूसरी वैल्यू आ गई तो कन्वर्ज भी कर सकता है, डाइवर्ज भी कर सकता है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास यहाँ पर 1/2 आ गया, तो इससे तो हमें पता नहीं चल रहा कि ये कन्वर्ज है या डाइवर्ज है। तो अब हम लोग किस तरह पता लगाएंगे, अपने bn से पता लगाएंगे। ये जो bn है हमें ये बताएगा कि ये सीरीज़ कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसको देखेंगे कौन सी सीरीज़ है। तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक डाइवर्ज सीरीज़ है। अगर हम लोग इसमें वैल्यूज़ पुट करें, यहाँ पर हम लोग अगर इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, 1/√1, तो ये 1 हो गया, ठीक है ना। फिर हमारे पास क्या हो गया, इधर 1 आ जाएगा, फिर ये हमारे पास आ जाएगा 2, एंड फिर हमारे पास आएगा √3 प्लस हमारे पास आ जाएगा √4। तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक डाइवर्ज सीरीज़ है। तो अगर हमारे पास bn डाइवर्ज करता है तो मतलब an भी डाइवर्ज करता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे hence the given series diverge by limit comparison test। और अगर आप चाहें तो इसमें हम लोग ये भी ऐड कर सकते हैं कि बिकॉज bn डाइवर्ज सो an डाइवर्ज, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट हमने इसमें यूज़ किया और ये हमारे पास डाइवर्ज हुआ है। देखिए बहुत ही सिंपल है, बस 1-2 बातों का ध्यान रखना है। और हमारी जो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है वो हम लोग बहुत जगहों पर यूज़ करते हैं, इसलिए मैं आपको फिर से बोल रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा। अब ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 तो सॉल्व कर लिया। अगर हम लोग देखें यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज में, तो यहाँ पर हमारे पास साइन का एक क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हमें दिया गया है समेशन n = 1 और यहाँ पर है sin² n डिवाइडेड बाय 2n। अब अगर हम लोग इसको देखें तो इसे हम लोग कंपैरिजन टेस्ट से सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये हमारे पास क्या आता है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन है sin² n और 2n। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंपैरिजन के लिए हम लोग जो गिवन सीरीज़ है उसकी पावर को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अगर देखें तो 2n पावर हमारे पास सबसे ग्रेटर पावर है। तो अगर हम लोग इसको कंपेयर करें 1/2n से, ठीक है ना, तो हम लोग इसको अब हम लोग इस सीरीज़ से इसे कंपेयर कर सकते हैं। बट अब देखेंगे कि हमारे पास इसमें सीरीज़ कौन सी बड़ी है। तो अगर यहाँ पर हम लोग वैल्यूज़ पुट करना स्टार्ट करें, यहाँ पर हम लोग पहले क्या करेंगे, साइन में वैल्यूज़ पुट करेंगे लिमिट, और फिर इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है ना। तो फिर आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास जो गिवन सीरीज़ है वो हमारे पास छोटी है और ये वाली सीरीज़ जो है ये हमारे पास बड़ी है, जिसकी वजह से हम लोग इसमें कौन सा साइन लगाएंगे, हम लोग इसमें ये वाला साइन लगाएंगे, ठीक है ना। कि ये हमारे पास बड़ी है और ये हमारे पास छोटी है, इसमें हम लोग लेस देन और इक्वल देन का साइन लगाएंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास कन्वर्ज है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कन्वर्ज हुआ ना, क्योंकि हमारे पास ये वाली सीरीज़ बड़ी है और ये वाली सीरीज़ छोटी है। ये हम लोग ने यहाँ पर क्या यूज़ किया, यूजिंग डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट। देखिए शुरू में आपको ऐसा पता नहीं चलेगा कि कौन सी कन्वर्ज करती है, या फिर ना आपको हर सीरीज़ में वैल्यूज़ को पुट करने पड़ेंगे। लेकिन जब आप एक बार इस टेस्ट को समझ जाएं तो आप लोग इसमें खुद ही देखकर बता देंगे कंपैरिजन से कि हाँ कौन सी सीरीज़ कन्वर्ज करेगी और कौन सी सीरीज़ डाइवर्ज करेगी। अच्छा, कहीं पर आ गया डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट, तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, ये कंपैरिजन टेस्ट की ही बात हो रही है, ठीक है ना। मैंने भी यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया तो इसीलिए। तो यूजिंग कंपैरिजन टेस्ट से हमारे पास क्या हुआ, कंपैरिजन टेस्ट में ये वाली सीरीज़ जब बड़ी होती है तो हमारे पास कन्वर्ज करती है। तो हम लोग यहाँ पर स्टेटमेंट लिखते हैं, द गिवन सीरीज़ कन्वर्ज, ठीक है ना। तो हमारे पास जो गिवन सीरीज़ है वो हमारे पास कन्वर्ज करती है। इसी तरह देखिए हमने लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का भी क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और कंपैरिजन का टेस्ट का भी सॉल्व कर दिया है। होप्स आपको ये समझ आ गया होगा, और अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड स्टे हेल्दी एंड कीप लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।